बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के नाजरीन को साहिल भट्ट और शौकत हुसैन प्रोग्राम रियल फैक्ट में कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि प्रोग्राम का मकसद आपके इलाके की, आपके मसाइल की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाना होता है। नाज़रीन, इस वक्त जो मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस वक्त हम यहाँ आज मौजूद हैं लिब्रा न्यूज़ की पूरी टीम के साथ, ये यकीनन एक अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, डक्की नक्कर पोठा पंदी इसका नाम है, और इलाका अवाम जो है इनकी शिकायत पर आज लिब्रा न्यूज़ की टीम यहाँ पे आई है। एक रोड का काम है और कुछ शिकायत ये हैं कि यहाँ पे ये काम तसल्ली बख्श नहीं हो रहा। ये मनाजर आप अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे, और हमारे आप अगर बैक साइड पे देखें तो इस वक्त इलाका जो मकी हैं, इस वक्त इस इलाके के लोग वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने लिब्रा न्यूज़ से रब्ता किया और हमें यहाँ मदऊ किया। शौकत हुसैन साहब, ये सारी चीज़ें यकीनन आपने भी विजिट की, लिब्रा न्यूज़ की पूरी टीम मौजूद है, तो ज़रा हमारे नाजरीन को ये बता दें कि ये मनसूबा जो है, बेसिकली इलाका तो बहुत बड़ा है, तकरीबन अच्छी खासी आवाम है, मुस्तफ़ीद करने के लिए ये काम अभी भी देख रहे हैं हम, काम जारी है। तो ये जो काम इस वक्त चल रहा है यहाँ पे, हम नाज़रीन आपको डिटेल भी इसकी बताएंगे। ये काम जिस तरह प्रपोजल है जो हमने स्टडी किया उस तरह तो नहीं हो रहा। देखें जी, डक्की से लेके पंदी तक ये कोई 3 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो तफसील है वो 2 करोड़ 82 लाख रुपया इसकी लागत है। ठीक है। 2015 में इस प्रोजेक्ट यानी पिछली गवर्नमेंट में ये स्टार्ट हुआ, फिर इस पे कुछ इश्यूज होते रहे, और फिर जो है इस पे ये हुआ कि काम थोड़ा सा मौजूदा हुकूमत ने इसको थोड़ी स्पीड देने की कोशिश की। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जितने भी इस तरह के साइलबर्ड काम होते हैं, उनके जो बुनियादी उसूल जो चीज़ें तय होती हैं वो इसलिए पूरी नहीं हो पाती कि ठेका दर ठेका, ये आप यूँ समझें कि 2 करोड़ 82 लाख का जो ठेका है वो होते होते शायद 1 करोड़ या इससे भी कुछ कम होकर रह गया हो। ठीक है। आप देखें इस पे जो इसका जो बेस बनना था वो किस साइज़ का होना चाहिए था, उसमें कौन सा पत्थर इस्तेमाल होना चाहिए था, सिरे से उसको फॉलो नहीं किया गया। गैड़ा जो इसमें डाला जाता है उसको सिरे से फॉलो नहीं किया गया। आपको पता है ये जो अभी देख रहे हैं, ये जो ये सामने जो मशीन खड़ी है, इसका भी कुछ काम है। इसके ज़िम्मे क्या काम है, पानी डालते हैं गैड़े के ऊपर, फिर उसके ऊपर इसको चलाते हैं, उसके बाद उसको खुश्क किया जाता है बाकायदा। खुश्क करने के बाद फिर उस पर मॉडलिंग की जाती है। और जो लुक आपने देखी आपके सामने है, यानी अभी मुकम्मल 1 महीना हुआ है, पकना तो दूर की बात है कि वो पकेगी तो तैयार होगी। वो अभी से जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मोटरसाइकिल के टायरों के निशान उस पर बन रहे हैं। तो इतलात तो ये थी कि इस पे तकरीबन जो टोटल जो है, चूँकि 1 लाख का ये काम होना है, पहाड़ी इलाके का काम है, बार बार नहीं होना है, और एक वाहिद ऐसी शरह जो इलाके को कवर कर रही है। तकरीबन 3-4 गाँव इसमें आते हैं, टक्की आ गई, पोठा नक्कर पंदी, ये सारा इलाका है। इस इलाके के हज़ारों की आबादी जो है वो मुस्तफ़ीद होती है, और मुश्किल तरीन इलाका है। यहाँ पे अगर कोई एक चीज़ नीचे से उठा के किसी को लाना पड़े बहुत मुश्किल है, तो आप यूँ समझें कि उसको तारे नज़र आते हैं। आसान काम नहीं है, बड़ी मुश्किल से। आप देखें कि हम जिस मुश्किल से सफ़र करके आए हैं, तो जो लोग रोज़ाना आते हैं उनका क्या हाल होता होगा। नवीद साहब अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, चूँकि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, शहरी आदमी है, और उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि कितने मुश्किल तरीन जगह। अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया गया। महकमे 3 किलोमीटर सड़क है, ठीक है, और बाग यहाँ से कितना दूर है। महकमे को सिर्फ इतनी तकलीफ हुई कि 3 दफ़ा उन्होंने यहाँ आने की जहमत की, इलाका मकी की शिकायत के बावजूद। ये एप्लीकेशन जो यहाँ दिखाई गई है, इसमें इन सारी चीज़ों की शिकायत की गई, और ये तामीरात आमा के जो मोहतमी में उनके सामने रखी गई। इस पे फिर उन्होंने बस पहले तो उन्होंने कोशिश की कि चलो कोई मुतलका डिपार्टमेंट जाए, चूँकि असल में साहिल भट्ट साहब जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें यह है कि ये यहाँ पे जो कुछ होता है ना, जो सिस्टम बनता है ठेके और ठेकों में से जो खाने पीने का सिस्टम है, वो महकमों और ठेकेदार के दरमियान तय होता है। ठीक, इसी बुनियाद पे आप देखें, ये जिनको ऑर्डर दिया जाना चाहिए था कि वो जाके चेक करें कि आया ये काम ठीक है या नहीं है, उसकी जगह SDO साहब की ही ड्यूटी लगाई गई है, जो पहले से उन्हें पता है कि मैंने करना क्या और वो क्या। अब SDO साहब की तरफ से जो प्रपोजल या जो चीज़ आगे इधर दिखाई गई है उसमें 1 इंच लुक दिखाई जा रही है, जबकि हमारी इतलात ये है कि तकरीबन 4 इंच का जो है यहाँ पे मटेरियल डाला जाना चाहिए था। बिल्कुल। आपको पता है कि ये ऐसी सड़क है कि ये एक दफ़ा बन जाएगी तो शायद आइंदा 30, 35, 40 सालों तक इसने नहीं बना। बिल्कुल, और सरकार में इतना बजट भी नहीं होगा। 1 इंच से भी कम शौकत साहब लुक जो हम खुद देख रहे हैं इस वक्त कम है। 2 करोड़ 82 लाख रुपए में 3 किलोमीटर जो 730 दिनों में इन्होंने तैयार करनी थी, 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। आप देखें इसकी जो सिचुएशन है, इस पर अब लोग बात करेंगे तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो सकेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती है। यहाँ से जो लोग मुल्तखब होके गए हैं, अगर वो उनको नहीं पता तो उनके साथ ज़्यादती है। और ये चूँकि आवाम का पैसा है, आवाम पे खर्च होना चाहिए, आवाम की सहूलत के लिए होना चाहिए।
अगर प्रॉपरली खर्च नहीं हो रहा तो हम और ये लोग यही सवाल उठा सकते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। कौन है, बिल्कुल। और लिब्रा न्यूज़ की कोशिश भी यही है कि अपने इन जो मसाइल हैं इलाके के हुकाम बाला तक पहुंचाएं। नाज़रीन, कुछ मुकामी लोग भी हैं हमारे साथ, इनसे भी इनके तफसात जो हैं ये परेशान हैं, जानते हैं। आप ज़रा आगे आ जाएं, आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद याकूब खान। याकूब साहब, आप इसी जगह के रहने वाले हैं। यकीनन ये जो जितने भी काम हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। आपने जो मुतलका डिपार्टमेंट है उनको आगाह किया। अब सूरत-ए-हाल यकीनन आप सब लोगों से हमारी पूरी टीम की बात हुई, आप किसी जगह पे भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। तो ये सारी सूरत-ए-हाल पे क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो ये चाहूँगा कि बस महकमे की अदम दिलचस्पी है, जिसके अब एक महकमे के ज़िम्मे 3 किलोमीटर का एक काम लगा था, तो महकमे को अपनी दिलजोई के साथ यहाँ आके इस काम को कराना चाहिए था। लेकिन अफसोस ये है कि महकमे को बारहा शिकायत करने के बाद भी 3 दफ़ा महकमा यहाँ आया है। पहले एसडीओ साहब और ओवरसीयर साहब आए तो 2 किलोमीटर से भी कम के फासले पे वो वापस हो गए कि जी आगे लेबर नहीं है, छुट्टी पे है। फिर महकमा वापस आया, एसडीओ एक्शन साहब भी आए हैं, तो उसमें भी यही जो रिपोर्टिंग हुई है कि जी आखिर तक नहीं गए हैं। बीच में से ही जो उन्होंने देखा, सूरत हाल का जायज़ा लिया और वहीं से वापस आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब अदम दिलचस्पी महकमे की है। महकमा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमें तो नहीं मालूम। हम सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हैं उनको कि जी ये मामला तो हो रहे हैं। इससे पहले भी अभी जो दरख्वास्त आपको दिखाई है, इससे पहले भी 2-3 दरख्वास्तें महकमे को जमा करा चुके हैं। मज़ीद दरख्वास्तें और जमा हो रही हैं। काम हमारा जो हो रहा है इस टाइम, हम भी ये समझ रहे हैं रब की तरफ से नेमत मिल रही है तो किसी तरह इसका मुंह काला करा लें, क्योंकि हमें इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं यहाँ पे। बिल्कुल याकूब साहब, आप ठीक कह रहे हैं। हमें भी अंदाज़ा है, हम पूरी लिब्रा न्यूज़ की टीम यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुंची है और काम हमारे सामने, ये नाज़रीन को हम दिखाएंगे भी ये जो काम जो जारी है। याकूब साहब, आपने बात की कि हम सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं, ज़ाहिरी बात है, इसके अलावा आप लोग कुछ कर नहीं सकते। जो मकामी जो ठेकेदार हैं जो इसको देखभाल कर रहे हैं, वैसे आते हैं या वैसे ही कहीं गुमसुम है? बात यह है कि जो असल ठेकेदार हैं वो तो मैंने अभी तक देखे ही नहीं है। सरदार इलियास आलम साहब जो हैं वो तो मैंने देखे ही नहीं है। तो उनके साथ एक और नायब हैं जो सरदार उस्मान शाकिर साहब हैं, वो इधर ही रहते हैं, पूरा टाइम इधर ही देते हैं, सुबह से शाम तक। काम को चेक भी कर रहे हैं, जहाँ हम मिस्टेक देखते हैं उनको बताते हैं, वो कहते हैं कि जी ठीक हो रहा है, अभी इसको मज़ीद ठीक करेंगे। मतलब उसमें काम के उसमें तो जो यहाँ पे साहब मौजूद हैं वो तो कॉपरेटेड हैं। मेरा बात करने का मकसद ये है कि शुरू से लेके आखिर तक, यानी 3 किलोमीटर पे जहाँ पे हमारे पुराने बुजुर्गों की मेहरबानी से आज जो रोड पाया तकमील तक पहुँच रही है, जिस हिसाब से उन्होंने निकाली, रंबी बेलचे से निकाली, महकमे ने उसके ऊपर गेड़ा तक फेंकने की नौबत नहीं की कि इसको गेड़ा फेंक के बराबर करें। ये देहात है, यहाँ पे मोड़ हैं, चढ़ाई है, उतराई है, दीवारें अभी बहुत कम हैं, यानी काम की रफ्तार तो है ही नहीं ना। जिसको आप कहेंगे ये एक काम है, इसको इस रफ्तार से करना है, वो तो चीज़ है ही नहीं। महकमे ने भी बस यही सोचा कि ये लोग भी ऐसी हैं, बस देहाती लोग हैं, तो इनको इसी तरह पत्थर बिछा के तो मुँह काला करके दे दिया जाए। तो ये बात अफसोसनाक बात है। और हम भी नाज़रीन देखा है कि वाकई जो एक रोड है उसका मुंह काला करने की कोशिश की है और जो लुक जो डालनी थी वो भी उस हिसाब से नहीं डल रही। और कुछ और भी हमारे साथ हैं मुकामी अफराद जो बात करना चाह रहे हैं लिब्रा न्यूज़ से। टक्की तपंदी 3 किलोमीटर सड़क के हवाले से प्रोग्राम जारी है। रियल फैक्ट आप देख रहे हैं, लिब्रा न्यूज़ की टीम यहाँ पे मौजूद है, गुफ्तगू हो रही है सड़क के नाकस काम के हवाले से। 2 करोड़ 82 लाख का मनसूबा, इसमें कितनी करप्शन हो रही है, क्या क्या हो रहा है। ज़ाहिर है यहाँ के मकामी लोगों के पास आदाद शुमार का कोई सिस्टम नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि शायद मुझ समेत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि इस ठेके में जो चीज़ें तय हैं वो सारी प्रॉपर्ली यहाँ पे हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो लोग घूमने फिरने वाले हैं, इतना तो अंदाज़ा होता है कि इसका बेस क्या होना चाहिए, इसमें गैड़ा कितना होना चाहिए, उसकी सफाई के लिए क्या होना चाहिए, लुक किस तरह होनी चाहिए। तो हम आपने मनाजिर भी देखे कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी नहीं है। लोगों से बातचीत जारी है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मकसूद हुसैन नाम है मेरा। जी मकसूद साहब, आपको क्या लगता है यहाँ पे ये जो काम आपके गांव का हो रहा है, आपके लोगों की सहूलत के लिए एक चीज़ बनाई जानी थी, आप मुतमईन है इससे? नहीं, ये गैर मियारी काम है, कैसे मुतमईन है। ये तो ऐसा काम हो रहा है जो रोड का तो लेवल होता है, सीधी होती है, तो यहाँ ऐसा सिस्टम है जिसको हमारी ज़बान में लेयर कहते हैं। ये आगे की तरफ से नीचे है वो वाला, आपने देखा होगा रास्ते में आते हुए। तो महकमे की बेइसी का सब बड़ा आलम यह है कि इन्होंने 2800 तीसरा किलोमीटर जो 2800 फुट पे इन्होंने 3 किलोमीटर पूरा कर दिया था।
हमने इनको बोला आगे तक इसकी कटिंग वो आगे तक गई हुई है, तो उन्होंने कहा यहाँ तक पूरा हो गया, ये छोड़ के चले गए। फिर हमने दोबारा खुद पैमाइश किया इसका, तो उसके बाद हमने फिर इनको बताया यहाँ तक है, फिर अखबार में दिया। दूसरे तीसरे दिन फिर ये आए काम करने वाले, तो ये 400 फुट इन्होंने और इसमें इजाफा किया, नहीं तो ये वहीं नीचे ही छोड़ जाते मोड़ में। तो ये हालत है महकमे की। महकमे ज़ाहिर ये महकमे का काम है, कोई इसका देखे रोड पूरी है नहीं पूरी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई का क्या असर है। किसी जगह पे 10 फुट है, तो ये बाद में क्या करते हैं कि ये पिछली साइड पे अगर 12 फुट इनको पूरा करना हो, तो ये ऊपर पत्थर 2-3 इंच का वो चौड़ा रख के उसके ऊपर ये थोड़ी सी बजरी फैला लेते हैं, तो बस ये आपने कहते हैं बस पूरा हो गया। ये हिसाब किताब है इसका। तो लुक के हवाले से वो भी आपने देखा होगा कि कितनी डाली है इन्होंने, क्या किया है। बड़ा मुतमईन नहीं है हम इस काम से। नहीं तो क्या करेंगे मुकामी लोग, आखिर किस तरह का प्रोग्राम रखते हैं आप लोग जो आपस में यहाँ आज भी जमा है, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया इस मौजू पे हम बात करें, तो क्या करना चाहते हैं आप लोग? अगर फ़र्ज़ करें जो महकमे की बेइसी का आलम है वो अगर इसी तरह इलियास आलम साहब के हवाले होगा तो क्या होगा? तो बस इस पे क्या कर सकते हैं हम, तो बस ये हम अपनी फरियाद पहुँचाते हैं आपके ज़रिए। अगर हुकूम में बाला तक अगर कोई देखने वाला तो इसको आके देखे, तो फिर क्या कर सकते हैं हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये मकामी लोगों की बेबसी। जी साहिल भट्ट। अच्छा शौकत साहब, क्योंकि हम भी बात कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन एक पुट इन की गई थी महकमे के पास, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर इत्तलात जनाब राजा मुश्ताक मिनाज साहब के नाम ये लिखी गई है। ये 13/11/2017 में ये, और इसमें भी इस हवाले से बताया गया है कि ये काम मियारी हो नहीं रहा। और इसमें ये भी जो मुकामी अफराद ने बात की हमारे साथ कि इसमें अच्छी खासी जो 3 किलोमीटर रोड है इसमें करप्शन की गई है, इसमें महकमा ठेकेदार सारे इन्वॉल्व हैं। बाकी ये लोग आपसे बात कर रहे हैं, और बाकी शौकत साहब यकीनन मकामी अफराद क्या कर सकते हैं, मकामी आबादी क्या कर सकती है जब पूरे इस अरसे में 3 दफ़ा डिपार्टमेंट आके इस जगह का विज़िट करता है, तो यकीनन आवाम क्या करेगी, आवाम के मसाइल कौन सुनेगा। और लिब्रा न्यूज़ की हमेशा ये कोशिश भी रही है रियल फैक्ट के थ्रू, टाइम टू टॉक के थ्रू, कि हम लोगों की बात करें। और यहाँ पहुँच के शौकत साहब बहुत अफसोस हो रहा है कि जहाँ आवाम के पैसे को ही इस तरह करके यूटिलाइज़ करना, और आपस में ही एक ठेकेदार आप देखें उसने आगे कितने ठेकेदार रखे हुए। और आई थिंक हमारे साथ वो जो मकामी जो लुक डालने वाले हैं उनसे भी बात करते हैं, और कुछ मकामी अफराद भी बात करना चाह रहे हैं। आगे आ जाएं जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शमरेज है। जी शमरेज साहब, आपकी एक एप्लीकेशन जी पंदी से आपकी एप्लीकेशन का हवाला ये है कि ये आज से 35 साल पहले नहमानपुरा से हमारे आबो अजदाद ने इसको स्टार्ट किया था, और फिर यहाँ तक ये रोड यानी जीप लेवल थी कि जीपें हमारी आती थी। तो सरदार कमरजमान की मेहरबानी के उन्होंने ये रोड PWD में डाली, और यहाँ जब एक्सीवेटर आया तो हमने बहुत जश्न बनाया, और उनको ये कहा कि इसका लेवल, इसका सर्वे दुरुस्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेयारी ठेकेदार है और ये काम करेगा। फिर लोग नाराज़ हो गए, नाला हो गए कि हम 40 साल से ये करते हैं, वोट देते हैं सरदार साहब को, तो नहीं देंगे क्योंकि रोड हमारी नहीं हुई, ये फ्रॉड है। और आने वाली हुकूमत ने कहा कि ये जाली नोटिफिकेशन जाली है और हम आपको दे रहे हैं। तो उन्होंने जब दिया तो हमने 12 दफ़ा कहा कि यहाँ टोटल स्टेशन होनी चाहिए, लेवल मशीन होनी चाहिए, थर्डो लाइन होनी चाहिए, सर्वे सही होना चाहिए, ये उसकी ऊंचाई नीचाई और ये लेवल दुरुस्त करें। तो किसी ने हमारी बात को नहीं सुना, बोला हो जाएगा। जहाँ हम कहते हैं कि ये चीज़ गलत है तो बोलेंगे कि ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन करते वो यही हैं कि इसको मुकम्मल करके इधर से भाग जाएं। मतलब सिर्फ बस जो पैसा है वो निकालना है किसी तरह। मतलब यही था। फिर हमने एक्सीएन को ये 24 तारीख को दरख्वास्त दी कि हमारी रोड 18 फुट चौड़ी नहीं है, लेंथ में कम है, उसके मोड़ ठीक नहीं है, और 18 फुट चौड़ी है ये जो 18 फुट चौड़ी है। पेपर में जो है ये 18 फुट उन्होंने चौड़ाई में तैयार, 12 फुट गोला, 3 फुट इसका शोल्डर है और 3 फुट इसकी नाली है। लेकिन उन्होंने कहा कि उस पर उन्होंने एसडीओ को लिखा कि जाके उसको दुरुस्त कर लें, लेकिन ना इधर एसडीओ आता है ना वो खुद आते हैं। एक्सीएन साहब भी आते हैं। एक्सीएन साहब एक दफ़ा आए, जब हमने एहतजाज किया, मीडिया पे दिया, कोई फेसबुक पे ऐसा किया, तो एक दफ़ा वो आए और उन्होंने आकर ये कहा कि ये सब रोडी और डालें और ये निकालें। तो फिर मैंने उनको जाके कहा कि जो आपने अहकामात सादर किए थे उस पर अमल नहीं हो रहा है, लेकिन किसी ने इधर सुना तक नहीं। अब हम यही कह सकते हैं, प्रेस मीडिया में कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कर सकते हैं, उसके बाद चीफ साहब के पास जाएंगे या एससी के पास जाएंगे, नहीं हुआ तो साहब अदालत में चले जाएंगे, जहाँ वहाँ कोई फरियाद मिले तो ठीक है, और हम ऐसे ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते।
तो इसलिए आवाम का पुरजोर अपील यही है कि हमें इस जो कुछ खाता हो रहा है, हमारा 3 करोड़ रुपया था, हमारे लिए 4 चांद लगे थे कि ये पैसा लगेगा और हमारी नस्ल तक काम आएगा। तो उसका हालात ये है कि जहाँ से इंसान जाता है उसके साथ ये लोग भी साथ में जा रही है। तो इसका मकसद नहीं है, ग्रेड इसका ठीक नहीं है, क्वांटिटी और क्वालिटी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और हम हर आदमी को, मिनिस्टर को भी बहुत 12 दफ़ा कह चुके हैं, महकमे को भी कह चुके हैं, ठेकेदार को भी कहते हैं, और सुनने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है। टक्की तपंदी जो सड़क है उसके हवाले से यहाँ पे लोगों से गुफ्तगू हो रही है। गो के यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रपोजल है, जो चीज़ें तय की गई हैं, उन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोग जो इसका तजर्बा रखते हैं, यहाँ पे हमारे साथ एक कारीगर मौजूद हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। मैं अगर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद यासर। अच्छा यासर साहब, ये बताइए, आप चूँकि काम करते हैं, ये शटरिंग और इस तरह की जो कारपेट वगैरह का काम आप करते हैं, आपके गांव की ये सड़क बन रही है, क्या लग रहा है आपको, ये सब कुछ ठीक हो रहा है? नहीं, ये सब कुछ गलत हो रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा है, ये सब कुछ गलत हो रहा है। ये ठेकेदार और महकमा ये रल के करप्शन कर रहे हैं। ये जब काम जो है ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। नहीं, क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह होना चाहिए आपके? ये काम अच्छा होना चाहिए था। जैसे उन्होंने बताया कि इनके 3 इंच इसके ऊपर लोग डालनी चाहिए थी, वो तो आधी इंच भी लोग नहीं डाल रहे जी जी। इसके अलावा क्रैश वगैरह के हवाले से? क्रश भी नहीं, रोड़ा भी, कोई चीज़ भी इसके ऊपर सही काम नहीं किया उन्होंने। मोड़ भी कोई सही नहीं किया। जहाँ से वो ऐसे ऐसे मोड़ बनाए जहाँ से तो बड़ी गाड़ी गुजर ही नहीं सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या किया जा सकता है इसके लिए? इसके लिए ये किया जा सकता है कि ये ठेकेदार और जो ये महकमा ये करप्शन कर रहे हैं, ये पैसे खा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये थे एक जो इस हवाले से अपना तजर्बा रखते हैं, उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। हमारे साथ जी याकूब साहब, आप कोई और बात करना चाह रहे हैं? इस दरख्वास्त के हवाले से बात करना चाह रहा था। जी जी। ये आपका भी दी है जी कि ये दरख्वास्त महकमा इशारात को एक्शन साहब को रिसीव कराई थी 13/11/2017 को। उसमें भी आप ये देखेंगे कि जो उस टाइम के SDO साहब से ख्वाजा ताहिर साहब, उनका कहना ये था कि जी अक्टूबर में हम आपको फाइनल करके देंगे। यानी ये 17 की बात आपको बता रहा हूँ। अब दूसरा अक्टूबर होने वाला है। अब दूसरा बल्कि तीसरा आने वाला है, मेरा ख्याल है 11/2017 की बात है। इस दरख्वास्त में भी ये लिखा गया कि जी अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी शुरू हो गया और 1 फुट भी जो है लोग जो है वो पुख्ता नहीं हुई रोड। 13/11/2017 की कल हमने उनसे बात की एक्शन साहब से कि जनाब हमें, क्योंकि 2 किलोमीटर पे तो कोई शिकायत नहीं थी इतनी, तो आखिरी किलोमीटर पे इंतहाई शिकायतें थी। हमारी कटिंग बाकी है, हमें एक्सीवेटर चाहिए, हैंड जैकर मशीन चाहिए, ये आप देंगे, आगे पड़ कटेंगे तो फिर नाली भी बनेगी, रोड का गोला भी सीधा होगा। तो जनाब ने इतनी तकलीफ पता नहीं कैसे कर ली कि उन्होंने 1 साल के बाद मुझे कहा कि जी वो अभी मेरे पास इसकी अप्रूवल नहीं है। अच्छा याकूब साहब, एक बात बताएं, चूँकि जो आप कह रहे हैं कि इसकी जो अलाइनमेंट होनी थी, इसका लेवल देखा जाना चाहिए था, इसकी कटिंग की जो बात थी सर्वे में, ये सारी इसके ठेके में शामिल थी ये चीज़ें? सरदार, ये चीज़ें शामिल होने के बाद ही ठेका हुआ, तो पहले तो ठेका नहीं होता है। ऐसे तो आप मुझे ठेका दे देंगे जी वो ब्लॉक लगाने, आप लगाएं, तो मैं तो नहीं लगाऊंगा। यानी उसमें ये चीज़ें तय थी कि ये करनी है इन्होंने? जाहिर सी बात है, ये तो आप। अच्छा नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि सर्वे तो खैर बिल्कुल जो माजी में था उसको उसके साथ छेड़ने की कोशिश नहीं की गई। जो सर्वे लोकल उस वक्त किसी ने आज से 35 साल पहले किया, उसी को फॉलो किया गया। ना मोड़ देखे गए, ना उसकी कहीं पे जो चढ़ाई है उसको देखा गया कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। जहाँ से छोटी गाड़ियाँ, इवन के मोटरसाइकिल आसानी से टर्न नहीं कर सकता, उन मोड़ों को एज इट इज़ जो है वो बनाया गया है। उससे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि 18 फुट चौड़ाई की बात की गई और यहाँ पे तो बाज़ जगहों पे 8 फुट भी सड़क जो है वो चौड़ी नहीं है। अब देखने वाले और जो इस महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको पता है कि कितना जो है वो यानी इस हवाले से जो ज़िम्मेदार हैं, बिलखुसूस अगर मैं बात करूं आसफ़ शाह साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं तरक्यात के रावलाकोट वाले, और इसी तरह जो SC हैं जनाब राजा मोहम्मद बशीर साहब, वो इस हवाले से अगर नोटिस लें और वो ये देखें कि ये जो लोगों के साथ या इस कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें तय की गई, जो ठेका यहाँ पे किया गया, उसको कितना पूरा किया गया और कितनी चीज़ें जो है उसमें अभी तक बाकी हैं और लोगों के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। अच्छा याकूब साहब, आप चूँकि यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं और भी लोग मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे ये सब कुछ जैसा कि आपने कहा कि ये 400 फुट छोड़ के जाना चाह रहे थे,
تو کیا یہ اگر نہیں کرتے تو آپ لوگ کیا کریں گے, آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ سر جی بات یہ ہے کہ عوام علاقہ تو کیا کرے گی, بہرحال یہی دعا کرے گی اللہ پاک محکمے کو اور باقی جو صاحبان اس کے ساتھ ٹچ ہیں حرام کھانے سے بچنے کی توفیق عطا کرے. اور جہاں پہ بھی خاص طور پہ دیہاتوں پہ جو کام کر رہی ہے لیبر, جہاں پہ جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں ان سے میری ریکویسٹ یہی رہے گی کہ دیہاتوں کا جو ماحول ہے وہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اترائی چڑھائی اور موڑ اور کھائی وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں, تو وہاں کم از کم ایمانداری سے کام کریں. اس ٹائم تک اس روڈ پہ جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں محکمے سے, جتنے بھی ہم نے فون کالز کی ہیں یا رابطے کیے ہیں, سب میں ہم نے یہی بات کی کہ جی آپ کی عدم دلچسپی ظاہر ہو رہی ہے, آپ لوگ نہیں اس پہ کوئی توجہ دے رہے ہیں. تو آج لیبرا نیوز یہاں میرے گھر میں آئی ہے, میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان سے پوری توقع رکھ رہا ہوں کہ آج کا جو پروگرام آپ شو کر رہے ہیں یہ ہمارے اس پرابلم کو جو ہے وہ نمینیٹ بھی کرے, ہمیں یہاں تک رسائی حاصل کروائے کہ ہمیں پتہ لگے کہ 2,82,00,000 روپیہ جو لگا ہے وہ کہاں لگا ہے. کیونکہ میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ 2,82,00,000 روپیہ اگر 3 کلومیٹر کا آیا تو پھر تو اس روڈ کو موٹر وے ہونا چاہیے تھا, جبکہ یہاں پہ جو موجودہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ایسی نظر آ رہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ 10 لاکھ بھی پورا نہیں لگا. یہاں 1 کلومیٹر پہ ہم نے جب محکمے سے پوچھا کہ بھائی آپ 1 کلومیٹر پہ کتنے ڈرم ڈالیں گے لک کے, تو ہمیں کہا گیا جی 52 ڈرم. بات یہ ہے کہ 52 ڈرم یعنی 52 ڈرم 1 کلومیٹر پہ, تو 3 کلومیٹر پہ آپ خود حساب لگائیں گے, یہ تقریباً 156 ڈرم کے تقریباً لگ بھگ جاتی ہے, 52 ڈرم پر کلومیٹر. ابھی جو مسئلہ یہاں پہ پیش آیا, جس ٹائم لک ہماری آنا شروع ہوئی, ہم نے کاؤنٹنگ, میں نے خود کاؤنٹنگ کی ہے, میں باقیوں کی بات نہیں کرتا ہوں. یہاں جو آپ نے ابھی مسجد کے پاس سے کراس کیا وہاں پہ 38 ڈرم وہاں پڑے ہوئے تھے. اس کے پیچھے جو آپ نے ابھی خود مارکیٹ دیکھی 65 ڈرم وہاں پڑے ہوئے تھے. یہ ٹوٹل بنے 104 ڈرم, اور 24 ڈرم آپ نے لاسٹ میں دیکھے وہاں پڑے ہوئے تھے جہاں سے آپ ابھی ٹرن ہو کے اوپر آئے ہیں. یہ ٹوٹل بنا 128 ڈرم. اب اس کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 1 کلومیٹر پہ 43 ڈرم آ رہا ہے. اب 43 ڈرم کیوں آیا یہ ہمیں محکمہ واضح کرے, یا ہماری غلطیاں کاؤنٹنگ میں غلطی آ رہی ہے اس کو واضح کرے. ہم یہاں پہ کام چاہتے ہیں. یہاں اس ایک چیز بہت اچھی دیکھنے کو ملی اس دفعہ کہ یہاں پہ کوئی پارٹیزم کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ سب عوام علاقہ متفق ہو چکی ہے اپنے اس کام کے لیے. وہ بھی اس لیے کہ آب و اجداد کے ہاتھ سے نکلا ہوا یہ ایک سرکہ تھا جو آج پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے. ان کی خواہشیں دلوں میں رہی لیکن ان کا کیا ہوا پھل آج ہم کھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن محکمہ ہمارے ساتھ 2 نمبریاں کر رہا ہے. لیبرا نیوز کی پوری ٹیم اور پورے چینل سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں. محکمہ یا ٹھیکیدار اگر ان دونوں کی ملی بھگت سے یہ دونوں ہمارا پیسہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو ہم یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہم آخری حد تک بھی جائیں گے. جی ناظرین, یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد پروگرام جاری رہے گا. ناظرین, بات ہو رہی ہے سڑک کی ناقص تعمیر کے حوالے سے. جی آپ کچھ بات کرے تھے. محترم شوکت صاحب, ایک بات آپ کو اور دکھانی تھی کہ یہ روڈ جو ہے یہ 15 ٹن پاس گاڑی کے لیے ہے کہ 15 ٹن گاڑی یہاں سے گزر سکتی ہے, اور اس کے آگے جو دیوار لگاتے ہیں تو اس کو یہ 6 فٹ کا وقفہ دیتے ہیں کہ ڈوزر اس پہ نہیں لے جاتے, کیونکہ اگر ڈوزر اس دیوار پہ جاتا ہے 15 ٹن تو وہ گر جاتی ہے. تو اس لیے اس روڈ کا انہوں نے نقشہ اپنے طریقے سے ادھر ادھر کیا, اور بجری کے حوالے سے صرف انہوں نے جو اس کا گریڈ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اس پہ انہوں نے برابر کیا. باقی سب جتنی بھی ہوئی ہے تو وہ سولنگ پہ انہوں نے لک ڈال دی, جبکہ اس کا 4 انچ اس پہ بجری پڑنی تھی, اس کے اوپر گیڑا پڑنا تھا, اور اس کے اوپر لک ہونی تھی واٹر پروف کرنے کے بعد, لیکن واٹر بائنڈ انہوں نے نہیں کیا. نہیں تو کلوٹ وغیرہ کے حوالے سے کیا ہے؟ کلوٹ کے حوالے سے یہ تھا کہ محکمہ جب ہمیں 3 سال تک یہ بتاتا رہا کہ یہ صرف 3 کلوٹ ہیں, تو جب ہم ایکسین صاحب کے پاس دوبارہ گئے اور وہ یہاں آئے, میڈیا پہ ہوا, اخبار میں دیا, تو وہ یہاں آئے تو انہوں نے آ کر دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 6 ڈرم کلوٹ ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں.
ये आप पर आसान करते हैं, आपके लिए है कि ये 6 ड्रम कल्वर्ट हो रहे हैं। आपने एक बात की थी, ये पैसा किधर गया? 1 करोड़ रुपए में अगर ये ऐसी रोड बनती है तो वो करोड़ रुपया किस चीज़ का महंगा? ये पत्थर तो यहाँ इस ज़मीन से निकले, ये ज़मीनें हमारी हैं, सब कुछ हमारा है, तो फिर ये रूला घुमाने का 1 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर का होता है, तो फिर कैसे होगा ये? तो इसका इंसाफ दिलाने के लिए आप दुनिया में इस चीज़ को बावर कराएं अच्छे तरीके से। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से जाएं और वहाँ ये रिज़ल्ट निकले कि ये रोड बहुत अच्छी थी, हम आप पर भी शक व शुबात में हैं कि आप भी जाके कहेंगे कि रोड ठीक है। और ऐसे पत्थर जो डाले गए हैं, अगर कोई महकमे वाला आएगा तो हमें सब जगह याद है कि उनको खुदा कर दिखाएंगे कि ये पत्थर कहाँ कहाँ लगा हुआ है और ये कैसे सोलिंग है। और सोलिंग बगैर इस बजरी डालने के सोलिंग की गई है बाज़ जगह पे, और लुक डाली गई है खाली छोटी क्रश डालकर। तो ये सारा जुल्म है। आप नीचे देखें कि ये सिर्फ सोलिंग के पत्थर हैं और ऊपर 1 इंच है, महकमा कहता है 4 इंच होनी चाहिए, और ठेकेदार कहता है कि मुझे बहुत यानी खसारा आ रहा है, लिहाजा इसको मैं इसी सोलिंग पे करूंगा। तो करोड़ रुपया कहाँ पे किस अकाउंट में जमा हुआ कि ना ठेकेदार को मिलता है, ना दिहाड़ीदार को मिलता है, ना किसी और को मिलता है, ना रोड बनती है, तो वो किस अकाउंट से है उस अकाउंट को दिखा दे। 6 रोड बन रही थी तो हमारे जो मिनिस्टर हैं वक्त के, तो उन्होंने कहा था ये पैच वर्क जो है ये हम 6 महीने के अंदर इसको करेंगे। तो आपने वो पीछे से भी रोड देखी कि उसकी क्या हालत है। इसी तरह बच्चे हमारे, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है, और कॉलेज जाने वाले बच्चे थे वो सब नकारा हो गए, मोटरसाइकिलों पे अपनी जानें दे चुकी हैं। अभी कम्प्लेक्स में भी बच्चे पड़े हुए हैं कि उन खड्डों में वो जब मोटरसाइकिल गिरती है तो वो उनके बाजू और टांगें टूट गई, सर टूट गए। और महकमा, हुकूमत, दुनिया का हर आदमी जो है वो अपनी आयशों और अपनी कोठियों में और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं। तो इस देहात का क्या आलम होगा, इस पर आप लोगों ने हमारे साथ तावन करना होगा। ऐसा ना हो कि ये सारा कुछ उल्ट हो जाए, ये सब रोड बहुत बेहतर कल निकले तो हम फिर किधर जाएंगे। ये जो अभी शमरे साहब ने आपसे बात की कि खड्डों के हवाले से, पिछला हालिया दौरा ढक्की जब मुश्ताक साहब आए थे तो उन पे उन्होंने ही महकमा शरात के SDO ख्वाजा अरशाद साहब को टारगेट करके ये कहा था कि भाई आप ये जो पिछली रोड है इसका सत्यानाश हुआ है, इसका फौरी तौर पे कोई अहकामात जारी कराएं और काम कराएं इसका। तो उस टाइम ये बात हुई थी। इस जलसे को हुए मेरा ख्याल है 2 हफ्ते हुए हैं अभी। उसके बाद एक दिन मेरी एक्शन साहब से ही फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने फ़ोन पे मेरे को ये कहा कि जी मेरे पास इस टाइम अप्रूवल नहीं है। तो मैंने कहा सर ये जो दरख्वास्त आपको दी थी ये 1 साल पुरानी है, तो आज आप जब काम एंड पे आ रहा है तो आप कह रहे हैं मेरे पास अप्रूवल नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे रवां माह में, ये जो माह अभी चल रहा है, इस माह में 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं इस रोड पे, जिसमें एक ठेकेदार साहब का जो है डैम्पर भी शामिल है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर ब्रेकें फेल होती रहीं खड्डे में, लोग मरते रहे, गाड़ियाँ तबाह होती रहीं, तो आप काम नहीं करेंगे? तो उन्होंने बड़े मुतमईन अंदाज में ये बात बोली कि नहीं जी मैं काम नहीं करूँगा जब तक अप्रूवल नहीं होगी। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर आप ये बात आज क्यों बता रहे हैं? मेरी तो मिनिस्टर साहब से कोई 20 दफ़ा मुलाकात हो गई है, मेरे घर में गए हैं, मैं आपके पास आया हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? अगर आप मुझे बता देते तो मैं ये मसला भी आपका हल करा लेता। तो अभी भी उन्होंने यही कहा कि जी एकदम सारे काम नहीं होते हैं जी। पहले आप 3 किलोमीटर के ऊपर हमारे साथ बहस कर रहे थे, तो अभी आप एकदम पैच वर्क पे पहुंच गए हैं। जबकि महकमा SDO शरात और सब इंजीनियर मुजफ्फर साहब से जो हमारी यहाँ पे बात हुई थी वो ये थी कि जी ये लोग फारिग होने दें, उसके बाद हम इसी रूलर के साथ उस पैच वर्क को भी पूरा करेंगे। इस बात को हुए भी तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज जब ये काम जो 2 नंबर काम यहाँ पे हो रहा है, जिस तरीके से इख्तिताम पजीर हो रहा है, उनसे मुतालबा किया पैच वर्क का तो वो कहते हैं हमारे पास अप्रूवल नहीं है, फ़ंड नहीं है। इस हवाले से मैंने एक पोस्ट भी चढ़ाई थी अखबार उसमें सोशल मीडिया पे कि ऐसे संग दिल लोग अगर महकमों में बैठे रहे तो इस गरीब आवाम का क्या होगा, ये कहाँ जाएगी? हमारे बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, हम मजबूर थे यार हमारे बच्चे, यहाँ स्कूल आई कोई नहीं है इस इलाके में, हमारे बच्चे यहाँ से पंदी से सफ़र करके तकरीबन 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके भाग जाते हैं पढ़ने के लिए। गाड़ियों के धक्के अलग, स्कूल में लेट पहुँचते हैं तो उस्तादा की मार अलग, फ़ाइन अलग। आप मुझे ये बताएं कि महकमा शरात ये 2 नंबरी आखिर कर रहा क्यों है? मेरा ये सवाल है कि इस 2 नंबरी को नॉमिनेट किया जाए, कौन कौन आदमी है उनको सज़ा दी जाए।
ये क्योंकि हमारे इस टाइम जज्बात भी हैं बहुत सारे और हकाइक भी हैं। बहुत शुक्रिया याकूब साहब गुफ्तगू कर रहे थे। साहिल भट्ट साहब, यकीनन जो लोगों की गुफ्तगू सामने आई और एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल हुआ यहाँ पे कि बेहिसी का आलम है, और ये क्या आलम है कि पैसे कहाँ पे हैं, और महकमों के अंदर हू का आलम है, और ठेकेदार इलियास आलम है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बड़ी परेशान कुन है, बड़ी परेशान कुन है। और एक बात और यहाँ पे किसी ने कही थी कि यहाँ पे 2 करोड़ 82 लाख रुपया लग रहा है और उससे ये मोटरवे बननी चाहिए थी। यहाँ पे मोटरवे तो नहीं बनी, लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी मोटरवे पे किसी आलम की बिल्डिंग ज़रूर बनेगी। बिल्डिंग ज़रूर बनेगी, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छा शौकत साहब इसको एक्सप्लेन कर लिया। शौकत साहब और जितने हमारे नाजरीन हैं इस वक्त, यकीनन हम इलाके के जो लोग हैं इनकी दावत पे, क्योंकि हम यहाँ आए हैं, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे मौजूद रहता है। आप भी इस के ज़रिए अपने इलाके के मसाइल हम तक पहुँचा सकते हो, हम हुकाम बाला तक। शौकत साहब, दिलचस्प बात जो यहाँ जो हमें और लिब्रा न्यूज़ की टीम को लगी कि ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जो इसको गैड़ा बोलते हैं, इसमें जो पत्थर जो यूज़ होता है उसकी भी आई थिंक कुछ मेजरमेंट 2 इंच बाई 2 इंच उसकी सही। और आप अगर देखें ना, इस पे विजिट करें तो ये साइड से ही निकाला गया है, वो पत्थर है ही नहीं। सही है, जो ओरिजिनल पत्थर इस्तेमाल होने चाहिए वो नहीं है। और इसके अलावा आप देखें कि साइड पे जो बाउंड्री, जिसकी जो सेफ्टी वॉल लगी हुई है, इंतहाई नाकिस है। ये सामने अगर दिखाएंगे इसको, दिखाएंगे बिल्कुल, देखा नाजरीन देख सकेंगे इसको। ये सामने अगर आप देखें तो इंतहाई नाकिस है। इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं, सिर्फ रेत नजर आ रही है, ऊपर ऊपर भरी हुई है, और रोड से सोलिंग कितनी दूर है, और जो उसको वो आप, और ये जो नाजरीन हमारे इस वक्त जो पत्थर देख रहे हैं शौकत साहब, इसकी बजरी जिससे क्रश बनाई गई है, जिससे इसकी सोलिंग की गई है नीचे वाली, ये वो पत्थर है शौकत साहब जिसने इस रोड का वजन सहना है, जिसने इसकी ट्रैफिक की रवानी को बर्दाश्त करना है। ये पत्थर इतना नाकिस है जो सिर्फ रेत और मिट्टी है, और ये पत्थर भी सही इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो रहा। और ये बहुत अफसोसनाक एक सूरत हमारे नाजरीन देख भी रहे हैं। ये सारी इसकी कलवटें तकरीबन 3 थी, वो भी जो हमें बताया गया वो भी 3 क्या जी, इसके जो मोड़ जैसे बनते हैं तो वो तो आ रहे, जहाँ पे एक मोड़ पे बनेगा कलवट, नीचे दूसरा लाजमी बनेगा। अगर नीचे नहीं बने, शोल्डर वाल की बात नहीं है, नालियां नहीं है, नाली नहीं है, साइड पे पानी का इखराज कोई नहीं है। सही है। 18 फुट का इसको बनाना था, ये 12 फुट से भी कम है, 8 फुट तक है बाल जगहों पे, कई जगहों पे शौकत साहब ये 8 फुट है और कहीं पे ये 6 फुट है। हमने देखा भी और ये नाज़रीन को हम दिखा भी रहे। नाजरीन, ये थी सारी आप कह लें कि टक्की से लेके पंदी तक सड़क की कहानी, जो आपने हमारी ज़बानी और इन लोगों की ज़बानी सुनी। और इसमें हमने ये कोशिश की है कि जो यहाँ के मकामी लोगों की तरफ से जो शिकायत हैं, जो तहफ़्ज़ात हैं, जो वो फील कर रहे हैं, ये एक अलग इशू है कि अगर इस ठेके को, इस बिल को पास करने के लिए जो कंपनियां हैं, जो जिम्मेदार इदारे हैं, वो अगर आके इसको चेक करेंगे तो इसका क्या हाल होगा, वो तो एक बिल्कुल अलग से सिचुएशन है। और अगर वो दिखाई जाए या वो सामने आ जाए तो मुकामी लोगों का गुस्सा यकीनन और बढ़ेगा। इसलिए चूँकि प्रपोजल और ठेके में जो चीज़ें तय होती हैं वो ठेका दर ठेका और सब ठेका होते होते वो बिल्कुल ज़ीरो पे जाके फ़र्ज़ करें 2 करोड़ 82 लाख का जो ठेका है वो शायद 1 करोड़ से भी कम हो गया हो। और यहाँ ये भी मेंशन कर दें कि जो लुक डालने वाला जो मकामी यहाँ ठेकेदार था वो भी हमारे आने के बाद यहाँ से चला गया। बिल्कुल, क्रैश जो सोलिंग करने वाला था वो भी, उससे भी हमने बात करने की कोशिश की, वो भी यहाँ से गायब हो गए हैं। लुक डालने वाले भी गायब हो गए और जो दूसरे थे वो भी गायब हो गए। उनसे हमने पूछा कि जी आप कितनी यहाँ पे डाल रहे हो, पहले तो 4 इंच बोला, फिर 6 इंच, और फिर जब उसको लगा कि कोई पूछने वाले हैं तो वो 8 इंच पे भी चला गया। शौकत साहब जो डाल रहे थे उन्हें खुद नहीं पता था हमने कितनी डालनी है। सही बात आलम तो ये है, तो फिर ठेकेदारी का आलम जो है वो लेकिन हमारे नाज़रीन भी समझ रहे हैं। वो चुके इलियास आलम है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही शौकत हुसैन, साहिल भट्ट अपने साथी नवीद और इब्रार राजपूत के साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह निगहबान। एक्शन ज़ुबैर, हाय हाय। एसडीओ इरशाद, हाय हाय। सब इंजीनियर मुजफ्फर शाह, हाय हाय। इलियास आलम, हाय हाय। हक नवाज, हाय हाय। उसका इंजीनियर, हाय हाय। लुक वाले, हाय हाय। रोडी वाले, हाय हाय।